मैं अभी आया तो देखा कि बिंदास सो रहे हैं। घंटी नहीं लगी इसलिए आ नहीं रहे हैं। मैं आज कहा था सवेरे कि भाई समय से आना, और यहाँ आके देखते हैं तो कोई भी नहीं। हमारे संत लोग और कुछ साधक लोग आ गए थे, और बहनों के तरफ, माताओं के तरफ कुछ लोग थे। अद्भुत बात है, निष्ठा नहीं हो पाती है। यह काम आपके लिए है। या तो देखिए, निष्ठा न होने के दो कारण हो सकते हैं। या तो आपको इस पर विश्वास नहीं है कि भाई इससे लाभ है, लाभ निश्चय नहीं है। या फिर दूसरी बात है, आप टेक्निक नहीं समझ पा रहे हैं। दो ही चीज़ हो सकता है ना। या तो लाभ निश्चय नहीं है, नहीं तो कहते हैं ना, लाभ जान सब कुछ करे। लाभ जानकर तो आदमी कुछ भी कर लेता है। या तो फिर टेक्निक का पता नहीं है। तो यमराज के जो साथी थे, सिस्टम पता नहीं है कि कैसे करना चाहिए। जब मन आप जब संसारी नींद में भावना, चले जाते रागरंग की हैं, भावना गहरी नींद में चले जाते हैं, कैसा महसूस होता है? दुनिया पीछे दौड़ रहा था, तो मन में अच्छा क्या लगता था? है? काम, कुछ तो महसूस होता है। मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, वैर, विरोध। इसीलिए योग दर्शनकार यही उसको हमारे वृत्ति शत्रु भी थे। कहते हैं। निद्रा एक वृत्ति है। यमराज की सेना, यमराज के दूत है। जब आदमी सो करके उठता है तब और ये कहता हमारे है पीछे कि पड़े ऐसा हुए हैं। सोया कि कुछ रात नहीं दिन जाना, ऐसा सोया कि कुछ नहीं हमारे जाना। साथ लगे रहते हैं और हम ही इनको पालते पोसते लेकिन हैं। वो वहाँ उपस्थित था, कुछ और ये नहीं हमें जाना केवल को तकलीफ किसने जाना। देते हैं। लेकिन चूंकि अब यमराज राम बन गया, तो मन की जो ये या फिर कहते हैं यमराज बड़े की जो मौज से सेना सोया थी वो खत्म। अब क्या हुआ? और निश्चित ही गहरी निद्रा की अवस्था दया, में जो क्षमा, चला सद्, जाता दीर्घ, है, विवेक, विचार हो। गहरी नींद में चला जाता है, काम भक्ति में एक बदल आनंद गया, की स्थिति क्रोध में होता वैराग में है। बदल गया, लोभ और ज्ञान गहरी में बदल निद्रा गया, में कोई कंजूसी व्यक्ति सेवा हो में उसे बदल गई। जगाओ तो अब तो बैरी असहज उलट होता करके है। मित्र बन गए, अच्छा व्यवहार गुस्सा पा जाता है। करके। इसलिए शत्रु कोई भी गहरी मित्र निद्रा बन में हो जाते ना हैं, काम तो उसे करने। बड़ा प्रेम से जगाना चाहिए, अगर आवश्यक हो तो, और नहीं तो जगाना ही नहीं चाहिए। तो बैरी उलट भय मीता साहब, तो बैरी उलट कर तो निद्रा की अवस्था में, गहरी नहीं। नींद की अवस्था में मुख्य शत्रु कौन है? आदमी अपने आप में हमारी होता है, इंद्रियां। विश्राम सागर में जिसको ये प्रश्न दर्शन आया की है, भाषा में राम सुसुप्ति कहा गया। ने उत्तर दिया है, लक्ष्मण ने प्रश्न किया, उनमें एक प्रश्न है, अपीति सुसुप्ति, कोवा शत्रु? खुद को पा शत्रु जाना कौन? सुसुप्ति है। अजितेंद्रिय मीता, जो उस इंद्रियां समय जीती मन हुई नहीं इंद्रियां हैं, शांत रहती हैं, जो इंद्रियां शरीर शांत रहता है असंयमित हैं और चंचल चेतना हैं, अपने आप में होता है। विषयों की ओर उन्मुख हैं, वही इंद्रियां। 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। और ये ज्ञानियों की एक तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था की बात आती है। हम 3 की चर्चा करेंगे, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। मन इंद्रियों का व्यवहार काल, ये जागृत अवस्था है। देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये जागृत काल है। और जागृत का आभास काल, जागृत में जो कुछ भी देखा, सुना है, संस्कार ग्रहण किया है, उसका संस्कार स्वप्न अवस्था में होता है। तो जागृत और नींद की, जागृत और सुसुप्ति की बीच की जो अवस्था होती है, तंद्रा अवस्था, वही स्वप्न अवस्था है। ना वहाँ पूरी तरह से जागृति होती है और ना ही पूरी तरह से नींद होती है। ये दोनों के बीच का मतलब जागृत और सुसुप्ति का संक्रमण काल होता है, और इसमें ही आदमी स्वप्न देखता है। तो जागृत अवस्था में
मन, इंद्रिय और आत्मा, आत्मा तो है ही, मन इंद्रिय सब सजग है। स्वप्न अवस्था में शरीर शांत है, इंद्रियां शांत है, लेकिन मन क्रियाशील है। और इसीलिए कोई आदमी जब सोता है और गहरी नींद नहीं आती है, सुषुप्ति की अवस्था ही स्वप्न की अवस्था ही रहती है, गहरी नींद नहीं आई है और उठेगा तो वो अच्छा महसूस नहीं करेगा, स्वस्थ महसूस नहीं करेगा, ऊर्जावान महसूस नहीं करेगा। सुषुप्ति अवस्था का आना जरूरी है, क्योंकि मन वहाँ क्रियाशील है। स्वप्न में मन क्रियाशील है। अब इसीलिए कभी कभी होता है, आदमी जब स्वप्न देखता है, डरावना स्वप्न देखता है या भागने का, तो उठता है आदमी पसीना पसीना हो जाता है। एक मुझे संस्मरण याद आया, इलाहाबाद प्रीतम नगर में हमारी ड्यूटी थी, हमारे संत लोग हैं और शायद चूड़ामणि साहब भी रहे कि क्या है, प्रीतम नगर में ड्यूटी थी और इधर अवनिया हाल में मैं सोया था, मैं और हेमलाल साहब, और सत्संग हाल में संतोष साहब सोए थे। और रात में शायद जगन्नाथ साहब भी रहे। वो रात में 12-1 बजे के आसपास वो उठ करके दौड़ते हुए आए और कहे, अरे बड़े बड़े दांत है बड़े बड़े दांत है, बड़े बड़े नाखून है। अरे एकदम चिल्लाने लगे वो, तो कि क्या हो गया भाई, एकदम मतलब परेशान। उसकी श्वास की गति बढ़ गई थी, दिल की धड़कन बढ़ गई थी, बहुत परेशान। अब सोचिए, मन में वो देखा है, स्वप्न अवस्था में घटना घटित हुई है और जागृत में उसकी शारीरिक स्थिति भी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो स्वप्न अवस्था में भी आदमी स्थिर नहीं रहता है। चित्त है ना, जो कुछ भी देखा सुना है वही संस्कार उठाता धरता है। कई बार कितने लोग शिकायत करते हैं कि हम ऐसे स्वप्न देखे कि भाई हम सोचे ही नहीं थे, वैसे स्वप्न देख लिए। लेकिन इतनी बात तय है कि आपने जो कुछ भी देखा है, सुना है, भोगा है, जाना है, उसी का संस्कार आपके अंतःकरण में है और उसी के बदौलत आपको स्वप्न होने वाला है। तो हम जागृत में जो कुछ भी देखते, सुनते और जानते हैं, उसी का संस्कार, उसी की छाया अंतःकरण में होती है और उसी के अनुरूप स्वप्न होता है। तो कई बार कोई कहते हैं ना कि भाई हम तो, कितने लोगों को स्वप्न आता होगा कि आकाश में उड़ रहे हैं। मैं भी कई बार देखा हूँ इस चीज़ को कि पहाड़ के पास में गए और हाथ फैला दिए और उसके बाद पक्षी की तरह उड़ने लगे। तब मुझे भी लगा कि भाई उड़ने के बारे में तो मैं सोचा नहीं हूँ, कैसे उड़ा। लेकिन भले ही मैंने नहीं सोचा या वैसे मैं किया नहीं हूँ, लेकिन पक्षियों को उड़ते हुए तो देखा है ना, या एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा है। तो उसको देखते हुए मन है ऐसे खाका खींच लेता है, ऐसे संस्कार बन जाते हैं और उसी के अनुरूप हम स्वप्न देखते हैं। तो उस समय भी चित्त शांत नहीं होता है और इसीलिए स्वप्न की अवस्था घटित होने पर, स्वप्न अवस्था होने पर आदमी पूरी तरह से ऊर्जावान नहीं हो पाता है। उसके लिए सुषुप्ति चाहिए। सुषुप्ति अवस्था में, जागृत अवस्था में शरीर, मन, इंद्रियां सब क्रियाशील है। इस चीज़ को समझिएगा बारीकी से। जागृत अवस्था में
शरीर मन इंद्रियां क्रियाशील है और स्वप्न अवस्था में मन क्रियाशील है, और सुषुप्ति अवस्था में मन भी शांत हो जाता है, चेतना जागृत रहती है, केवल अस्तित्व मात्र है, सब कुछ शांत है। और इसीलिए जब आप सो करके उठते हैं तो ऊर्जावान होकर के उठते हैं और लगता है कि कुछ नहीं जाना, लेकिन वहाँ चेतना तो सजग है ना। इसीलिए तो कहते हैं ना उठ करके कि ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं को किसने जाना, मैंने जाना। अगर मैं नहीं होता तो जानता कैसे, कहता कैसे कि मैं ऐसे सोया कि कुछ नहीं जाना। तो सुषुप्ति अवस्था में जब हम आते हैं ऊर्जावान होकर के उठते हैं, अब एक मौज की स्थिति होती है। वही स्थिति साधक है, ध्यानी है, जागृत अवस्था में हासिल कर सकता है, जागृत अवस्था में हासिल कर सकता है। नींद अवस्थाजन्य है और वो चाहिए ही, लेकिन ध्यान की अवस्था में कोई अपने में हो जाए। नींद के बारे में क्या कहा? स्व अपीति सुसुप्ति, खुद को पा जाना सुसुप्ति है, खुद में आ जाना सुसुप्ति है, खुद में ठहर जाना सुसुप्ति है, लेकिन ये अवस्थाजन्य है। जागृत अवस्था में, सजग अवस्था में अपने में होना, जहाँ शरीर शांत है, मन शांत है, इंद्रियां शांत है, अपने में हो गए तो जागते जागते अपने को पा लिए। अब इस अवस्था में कोई होशपूर्ण आए तो मौज नहीं होगी क्या? आप नींद में जाकर के मौज में हो सकते हैं, तो जागते जागते अपने में आकर के मौज में कैसे नहीं हो सकेंगे? और कई बार मैं तो इस चीज़ को अनुभव करता हूँ, जैसे कि शांत होकर के देख रहे हैं, मन में विचार आ भी रहे हैं, कभी कभी लगता है इन्हीं विचारों में हम पागल होते हैं, इन्हीं विचारों में हम उलझते हैं। देखने लगोगे तो हंसी आएगी, इन्हीं के पीछे हम पागल होते हैं, इन्हीं विचारों में हम उलझते हैं। देखने आवे तो इसलिए सदगुरु विशाल देव की जो साखी मैंने कहा, मन देखत मन लीन नहीं, मन देखत मन लीन नहीं, निज शक्ति लौटार, शक्ति जब पावे नहीं एक सम जान निहार। मन देखत मन लीन नहीं, मन को देखते रहिए, मन में लीन मत होइए। अब थकते क्या कैसे हैं? देखिए, मैं 2-3 दिन से इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। थकते कैसे हैं? जब आप मन में जब विचार आते हैं ना, तो खींचेंगे कि ये क्यों आ गया, या जोर देंगे ये नहीं आना चाहिए। तो जिस काम के लिए आप मन का जोर लगाते हैं, उससे बहुत जल्दी थकते हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल सहज हो जाइए, बिल्कुल सहज। जो होता है उसको देखिए। जैसे नदी के प्रवाह में आप बहें, नदी की धारा को काटें तो बहुत जल्दी थकेंगे। अब प्रवाह के अनुसार बह गए तो नहीं थकेंगे। और अगर तट पर खड़े होकर के देख रहे हैं तो कहाँ थकना है भाई? थकेंगे क्या? नहीं थकेंगे। लेकिन यदि प्रवाह को काटने में अपना शक्ति लगा रहे हैं तो बहुत जल्दी थकेंगे। ठीक ऐसे ही आप मन के विचारों को रोकने में अगर अपनी शक्ति लगाने लगे तो थकना पक्का है। या फिर आपको लगने लगा अरे कहाँ फंस गए, मतलब काम करने में, बैठने में आपको श्रद्धा नहीं हो रही है, कहाँ फंस गए ऐसे लगा तो थकेंगे। मतलब
मन के विचारों से आप खींचेंगे, आप मन के विचारों को रोकने का प्रयास करेंगे तो थकेंगे, और अगर श्रद्धा और प्रेम से नहीं बैठेंगे तो भी थकेंगे। अब वहीं सहज रूप से आप देखने लगे, सहज जो हो रहा है देख रहे हैं, तो एक मौज की स्थिति आएगी, अच्छा लगने लगेगा। मैं कई संतों को जानता हूँ, बैठते थे सहज शांत, घंटों बैठते थे। सबकी वो कैपेसिटी नहीं होती है, सबकी वो क्षमता नहीं होती है कि 2 घंटा 4 घंटा बैठ सके। एक संत ने मुझे बताया था, नाम ले दूं, खेम साहेब जी, बुरहानपुर के संत जो काठमांडू में रहते थे, अच्छे संत थे, और शायद 1-1.5 साल हुआ होगा उनका, 1.5 या 2 साल हुआ शरीर छूटे। काठमांडू से वो भारत आए, और जो आबू पर्वत है, आबू माउंट आबू, तो राजस्थान के तरफ करीब ये 3 या 5 की बात होगी, 2003 के या 5 की बात होगी। तो वहाँ आए और राजस्थान के तरफ से वो पहाड़ पर चढ़े। शहर में रहते थे काठमांडू में, तो उनके मन में हुआ कि मैं कुछ दिन के लिए एकांत आऊँ, एकांत जाऊँ, एकांत में रह कर के साधना करूँ। और वहाँ आकर के एक गुफा में वो रहने लगे, पर्वत की गुफा। और बता रहे थे वो, मन में संकल्प ले लिए कि किसी से मांगूंगा नहीं, कोई दे दे तो भले खा लूँगा, और गुफा में कौन देने जाए। गुफा में बैठ गए, ये सच्ची घटना है उसके जीवन की, उनके जीवन की। तो वहीं बैठ गए, और जब रात होने लगी, गुफा बड़ी गुफा थी, कई जगह पहाड़ों में बड़ी बड़ी गुफाएं होती है, और बुद्ध काल में तो कई जगह गुफाएं बनाई गई हैं। तो जैसे रात होने लगी, अब वो संकल्प कर लिया कि गांव में नहीं जाना है, यहीं रहना है। तो कहे साहब, भालुओं का झुंड, 8-10 भालुओं का पानी पीने के लिए उधर से उतरा। तो देख करके घबराया, पहली बार भालू देख रहा था जंगल में। तो कहे एक कोने में बिल्कुल सिमट गया, भले साधु है लेकिन एक भय तो होता है ना, तो एक कोने में वो सिमट करके बैठ गए, लेकिन बिल्कुल शांत। भालू आए, पानी पिए, झांके और चल दिए। तो एक दिन कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा साहस आया, दूसरा दिन भी वैसे हुआ। कहे फिर वो भोजन भी नहीं कर रहे थे, और सवेरे उठते थे, बाहर गए और स्नान किए, और झरना से 1 लोटा पानी लेकर के लाते थे, उसी को पीते थे। तो वो बता रहे थे कि रोज़ करीब 8 से 12 घंटे तक बैठता था। कहे 8-8 घंटे तक एक आसन में बैठता था। मैं तो नहीं बैठ सकता उतना, बैठे तो घंटों बैठे रहते थे, अच्छा लगता था साहब के। एक मौज की स्थिति आने लगी। करीब 7 दिन तक के बिना खाए केवल पानी पी करके वहाँ रहे। जाते थे सवेरे, और बड़े कमंडल, उनका बड़ा सा लोटा था, शायद 3 लीटर 4 लीटर का रहा होगा, उसमें वो भर करके लाते थे, और वही पानी को, झरने का पानी, उसको पी लेते थे। जब भूख लगी पी लेते थे, और धीरे धीरे शरीर की प्रकृति होती है, कुछ समय बाद में भूख मिट जाती है। जिस समय आप भोजन करने की आपकी आदत है, जिस समय आप भोजन करते हैं उस समय भूख लगेगी, क्योंकि उस समय आते पाचक रस छोड़ती है। लेकिन कुछ समय बाद में अगर भोजन नहीं किए तो भूख मिट जाएगी, और धीरे धीरे भूख समाप्त हो जाती है। शरीर से ही, शरीर में जो एक कहना चाहिए चर्बी है,
उससे शरीर खुराक लेना शुरू कर देता है। पाँच सात दिवस तक के, जब 7 दिन तक के रहे और वहाँ पर एक मौज की स्थिति में, कहे कि 8 से 10 घंटा बैठता था, तो 8वें दिन के बाद एक कोई सज्जन जो आर्मी में कर्नल था, वो उधर से गुजरा, देखा, पता नहीं वो पहले से देखा होगा, तो आया और कुछ ले करके उनके पास में पहले आया और इशारा किया। वो देखा होगा 2-4 बार, तो इशारा किए भोजन, और बोलते भी नहीं थे, ये मौन पालन कर रहे थे, तो भोजन की इशारा किए तो क्या नहीं किया। तो वो घर गए और बना करके लाए, अब बना के ला करके जब रखे सामने, तब तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो उसने कहे कि आप मांस भक्षण करते हैं, कि अंडा मांस मछली खाते तो नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं कर्नल था और कभी कभी तो खाता हूँ। तब फिर वो इशारा किए नहीं, और फिर मौन हो गए। तो उस कर्नल को लगा धक्का कि ये तो ठीक नहीं हुआ, और मैं देखा हूँ महात्मा को, अगर भूखे मर जाए तो पाप तो मुझे लगेगा। अब वो कहीं जाते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तो उनके लिए फिर अलग से एक गैस वाला आता है ना, जो सिगड़ी कुया कहते हैं, वो चूल्हा लाए और नया नया बर्तन खरीद करके लाए, और आटा चावल वगैरह सब ला करके दिए, फिर वही बनाए, फिर वो खुद बना करके खाए, और ऐसे करके फिर 3 महीना तक के रहे। खैर, ये तो उसके जीवन की घटना, उनके जीवन की घटना में मैंने कही। तो उन्होंने कहा कि जब बैठता था साहब 8-8 घंटा, कैसे बीतता था पता नहीं चलता था। अब एक ध्यान, सहज सजग, अब लगता था शरीर छूट जाए। उन्हीं संत को मैं एक बार देखा, अद्भुत। फिर से क्या हुआ, सूरत में आए थे, एक भक्त के यहाँ सत्संग कर रहे थे, और उसी बीच में उनको वॉमिट हुई, खून की उल्टी हुई, और इतनी ज़्यादा उल्टी हुई कि कम से कम 2 से 3 लीटर खून निकल गया होगा। पूरा कपड़ा भीग गया, और उल्टी हुई तो बाल्टी के ले आए, हॉस्पिटल में एडमिट किए। भक्त लोग फ़ोन किए मुझे, तो फिर मैं गया, और भक्त लोग रात भर जागरण में जागते रहे, तो मैं कहा आप लोग चले जाइए, हम देख लेंगे। तो 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहे, बहुत सारे ट्रीटमेंट कराया गया, कुछ पता नहीं चला। आए 2-3 दिन के बाद में बिल्कुल सहजता से खाने लगे, और कहे साहब मुझे कुछ भी नहीं लगता है। कहे उसके बाद 1.5 से 2 साल तक के और जीवित रहे, उसके बाद शरीर शांत हुआ। जीवन में किसी के भी घटना घट सकती है, किसी भी प्रकार की घटनाएं घट सकती है। मैं तो ये घटना को इसलिए उद्धृत किया कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि जो 4 से 6 घंटे 8 घंटे उस अपने मौज में आ सकता है। क्योंकि एक चीज़ भी समझिए, अगर भोजन नहीं कर रहे हैं तो नींद भी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आने वाली, क्योंकि हम खाते हैं, गर्मी बनती, नींद आती है। तो ऐसे ही वो बैठे रहते थे। यही चीज़ हम ध्यानाभ्यास कर रहे हैं ना, तो कुछ क्षण हम बैठें और अपने को देखना शुरू करें, प्रेम के साथ, भाव के साथ, अपने मन को एग्जार्ब करना शुरू कर दें, तो मौज की स्थिति आएगी। इसमें 2 बात मैं कहा कि खिजिए मत, मन में विचार आते हैं तो उलझिए मत, आप थकेंगे नहीं, और निष्ठा और भावपूर्वक बैठिए। उस समय कह रहे थे ना गुरुदेव जी का वाक्य, साहेब जी, बिन शौक फकीरी मिट्टी है। अब यही बात है, बिना शौक के आप ध्यान तो कर ही नहीं सकते, और सब कुछ तो कर सकते हैं। अगर भोजन बनाने के लिए आपके इच्छा नहीं है, मजबूरी है, कहीं बनाना पड़ रहा है, तो भी बना भी लेंगे, जैसे तैसे खाने लायक तो बना ही लेंगे। लेकिन यदि साधना में बैठने का मन नहीं है और ज़बरदस्ती बैठ रहे हैं,
तो बैठ भले जाएंगे, लाभ कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब इसीलिए बार बार संकेत किया जाता है। और एक दुर्भाग्य, अब छुट्टी दूंगा आपको 5 मिनट के लिए, एक दुर्भाग्य और है, जब हमें तंद्रा या निंद्रा होती है असावधानी बस, तो हमारे जो सुसुप्ति के परमाणु हैं दूसरे को प्रभावित करते हैं। आप सो रहे हैं तो अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, दूसरे का भी नुकसान कर रहे हैं। इस चीज़ को समझिए। आप तंद्रा में चले गए, झूफ रहे हैं, झूल रहे हैं और दूसरे को भी झुला रहे हैं। इसीलिए जब आप गाड़ी में बैठते हैं, ट्रक या बस में, और सामने साइड बैठना होगा, तो ड्राइवर आपको सोने नहीं देते हैं रात में। रात में अगर चल रहे हैं और सामने में बैठ करके आप सोने लगे तो फिर वो सोने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर सोने लगे तो उनको प्रभावित करेगा। सहज बात है, सामने वाला जमहाता है तो देखने वाला भी जमहाता है कि जमहाता है नहीं, जमहाता है ना, स्वाभाविक से है, उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही सामने वाला कोई दूसरा बगल वाला सो रहा है, सामने वाला कोई सो रहा है, तो न चाहते हुए भी तंद्रा आपको प्रभावित करेगी, आप उससे बच नहीं सकते। अब इतना अलर्ट हो करके भाई अपने मन में एकदम ठान लिए हैं, तब तो कोई बात नहीं। इसीलिए बारंबार संकेत किया जाता है कि आप सजग रहिए, सावधान रहिए, और सजग और सावधान होकर के ही आप ध्यान की गहराई का आनंद ले सकते हैं, ध्यान का लाभ ले सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप लोग जा सकेंगे।